तो यहाँ तो मैंने सूटों की सिलाई करी है। पहले मैंने सूट सिल लिए थे, फिर उसके बाद में आप लोगों के साथ में मैंने सलवार का वीडियो शेयर किया है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली रूटीन बाय मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 2.5 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार बनानी बता रही हूँ, जिसमें मैंने बेल्ट जो है वो ऑलरेडी निकाल ली है अभी। तो 7 इंच मैंने लंबाई ली है इस तरह से बेल्ट की। ये लंबाई है 7 इंच की, और जो कपड़े का अर्ज है ये पूरा मैंने बेल्ट निकाल ली है। और बेल्ट में जो है जॉइंट लगेगा वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो ये जो कपड़ा है बेल्ट निकालने के बाद में ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से। आप देख सकते हैं किनारी में ये बंद साइड है और ये है ओपन साइड। तो ये कपड़ा मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है पूरा खोल के। ये है लंबाई और ये है कपड़े का अर्ज। तो अब हम निकालेंगे जो सलवार की मेरी लंबाई है वो है 38 इंच, लेकिन उसमें एक प्लस करेंगे जो हमारा आधा इंच पोंचों में जाएगा जब हम बनाएंगे, और आधा इंच जो हमारा बेल्ट हम लगाते हैं तब चला जाता है, तो 1 इंच हमारा घट जाएगा। तो 39 इंच में बेल्ट की सलवार की लंबाई लूँगी, और जिसमें 5 इंच है ये हमारी बेल्ट। तो यानी कि 38 में से 5 घटा देंगे तो 34 आएगा, 33 आएगा। तो मैं ये आपको ले लेती हूँ इस तरह से। अभी मेरे को लेनी है पार्ट। तो जैसे मैं 7 इंच के अपने पोंचे बनाऊंगी या 6 इंच, उस हिसाब से मैं इसके पार्ट निकाल लेती हूँ। तो मैं 12 इंच के ये जो है सलवार के पार्ट निकालूंगी। यहाँ से यहाँ तक मैं 12 इंच नापूंगी, और जो मेरी सलवार की लेंथ है 34, वो मैं 34 नाप लूँगी यहाँ तक। ओपन साइड जो है इस साइड से आपको नापना है, ये बंद साइड इधर रहेगी। यहाँ से 12 इंच और यहाँ से 12 इंच आपको प्रॉपर नाप लेना है। उसके बाद आपको लंबाई नापनी है सलवार की, माइनस कर देना है आपको बेल्ट का पार्ट। जैसे 5 इंच हमारी बेल्ट है तो 38 में से 5 इंच हमें घटा देना है, और एक प्लस करके हमें यहाँ पर ये लंबाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर लूँगी 34 इंच की लंबाई। यहाँ से यहाँ तक 34 इंच की मैं लंबाई ले लेती हूँ, और 12-12 इंच का करके मैं ये पार्ट कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद 2 इंच या 1.5 इंच की हम कली निकालेंगे इस साइड से। इस साइड से हम कली निकालेंगे 1.5 इंच की या 2 इंच की यहाँ, और वहाँ क्रॉच एरिया रहेगा हमारा 5 इंच हमारी बेल्ट, और 10.5 जो सिलाई मार्जिन में भी हमारा घटेगा उसमें। तो 10 इंच 10.5 इंच की मैं यहाँ से क्रॉच एरिया लूँगी, वहाँ से 2 इंच, और इस निशान को इस निशान तक ऐसे तिरछा लगा करके कटिंग कर लेंगे। तो 2 कली हमारी यहाँ ये हो जाएंगी, और फिर इसी तरह से हम इस पार्ट को यहाँ रखेंगे, 2 कली हमारी इस तरफ से हो जाएंगी, और ये हमारा पार्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को इस तरह से समझा रही हूँ। पहले मैं निशान लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने निशान लगा लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मैं आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ निशान किस तरह से हैं। यहाँ पर ये जो मैंने लिया है, ये आपको बताया था मैंने, कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से लिया है। ये जो साइड है ये खुली साइड है, मैंने कपड़ा डबल में कर रखा है, और ये है कपड़े की बंद साइड। तो यहाँ से मैंने 12 इंच नापा है, और यहाँ से भी, ताकि कोई मतलब टेढ़ा आड़ा तिरछा ना रहे, आप प्रॉपर नाप लीजिए। 12 इंच मैंने यहाँ से ये पार्ट को नापा है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने नापा है 34 इंच। 34 इंच मैंने लेंथ ली है ये पार्ट की, क्योंकि 5 इंच हमारी जो है बेल्ट है, और 34 हमारा ये है। वैसे 33 आएगा, 1 इंच मैंने जैसे आपको पता है एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मैंने 34 इंच ली है पार्ट की लंबाई। 12 इंच ऐसे है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे ये 2 इंच, ये यहाँ मैंने लिख लिया आपको बताने के लिए। ये 2 इंच हमने कली ली है इस तरह से, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा तो ये 1.5 इंच रह जाएगी, और फिर उधर से सिलाई मार्जिन में हमारा जाएगा। तो ये 2 इंच हमने कली ली है इस तरह से आगे बढ़ा करके, और वहाँ क्रॉच एरिया में
जो हमारा वो क्रॉच एरिया है उस साइड खुली साइड में, वहाँ से हमें नापना है 10.5 इंच। वहाँ से हमने ये 2 इंच इस तरह से ले लिया है। फिर उस लाइन को दिखा देती हूँ आपको, ये रहा यहाँ पर 10.5 इंच मैंने इस तरह से क्रॉच एरिया के ऊपर से ली है मैंने, ये यहाँ से यहाँ, और फिर ये 2 इंच मैंने यहाँ लिया है। फिर इस कॉर्नर से और यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन ले लेनी है, बिल्कुल ये तिरछी लाइन हमने इस तरह से कर ली है। तो ये हमारी कली निकल गई है। ये मैंने कटिंग नहीं करी है अभी, आपको सिर्फ निशान दिखाने के लिए मैंने लगाए हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ से ऐसे कटिंग करके ये पार्ट हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हमारी ये कली आएगी, इस कली को हम इस तरह से वहाँ तक ऐसे जिस तरह से निशान है उस तरह से ये 2 कली निकल जाएंगी। फिर इसी के साथ में आते हैं इस पार्ट पर। तो जैसे हमने 34 इंच हमने ये लेंथ नापी है, इसी तरह से 34 इंच हम जहाँ हमने वो 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से और वहाँ तक 34 इंच हम नापेंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर जो ये कली हमारी यहाँ पर आई थी निशान, इस कली से यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वो सिलाई में हमारा जाएगा। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ तक 10.5 इंच नापेंगे क्रॉच एरिया, जैसे हमने वहाँ क्रॉच एरिया नापा था उस साइड। इसी तरह से इस साइड हम क्रॉच एरिया नापेंगे 10.5 इंच यहाँ पर। अब इस लाइन को जो हमने वहाँ 34 इंच नापा था उस लाइन तक सीधा हम कर लेंगे, ठीक है। ये सीधी लाइन यहाँ हो गई और फिर सीधी लाइन हम उसको वहाँ तक कर लेंगे। तो 2 कली हमारी ये निकल गई, 2 कली हमारी ये निकल गई, और ये 2 पार्ट है हमारे ऊपर नीचे इस तरह से 2 पार्ट हमारे ये निकल गए, ठीक है। अब जो हमारा ये पार्ट है एक्स्ट्रा का, इससे हम अपने पांचे बना लेंगे। अब आती है बारी इस पार्ट की। फ्रेंड जैसे बेल्ट के अंदर जो मेरा ये बेल्ट मैंने निकाली थी आपको बताया था, तो ये बेल्ट जो है मेरी ये है 20 इंच की। आपको दिखा देती हूँ, जो बेल्ट है मेरी ये मेरी 20 इंच की बेल्ट है, जिसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 20.5 है तो 20 इंच रह जाएगी। तो मुझे जो बेल्ट चाहिए वो चाहिए 45 फुल। तो इसमें जो कपड़े का जॉइंट लगेगा तो 1/2 इंच मार्जिन यहाँ इस कपड़े के साथ चला जाएगा और 1/2 इंच जो मैं सामने से फोल्ड करूँगी वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे 44 इंच बेल्ट चाहिए। तो मेरे को लेनी होगी इसके अंदर मार्जिन 5.5 इंच का मुझे मार्जिन लेना होगा आगे कपड़े के लिए, ठीक है। तो वो वैसे अभी अब तक मैंने आपको समझा दिया है। ये पार्ट आपके 2 निकल जाएंगे, ये 2 कली आपकी यहाँ निकल गई और 2 कली आपकी ये निकल गई है। और ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा में, इसमें आप अपने अपनी सलवार के पायचे बना सकते हैं और इस कपड़े से आप अपनी बेल्ट में कपड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार जैसे मैंने आपको बताया है। ये आपने कटिंग करके निकाल लेना है ये पार्ट। इसके बाद ये कली है, कली इस तरह से आपको निकाल लेनी है, अलग कर लेनी है ये 2 कली। फिर ये निशान जो आपने लगाए हैं ये 2 कली, तो टोटल 4 कली आपकी निकल गई। एक कली इधर लगेगी और एक कली इधर लगेगी पार्ट में, ठीक है। तो इसको पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ।
ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। 2 कली ये निकल गई हैं, वो पार्ट अलग कर लिया है और ये कली है। अब इस कली को हम इस कली पे रखेंगे, इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाएंगे। जो सीधा पार्ट है इस ये लाइन जो है सीधी, इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने कली के ऊपर कली रख ली है। यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 4 कली निकल करके तैयार है और ये हमारे 2 पार्ट रेडी हैं। ये देखिए हमारी 2.5 मीटर कपड़े में सलवार कटिंग होकर के तैयार है। ये हमारी 4 कलियां निकल गई हैं और ये हैं 2 पार्ट और ये बेल्ट है जिसमें ये कपड़ा जॉइंट होगा। ठीक है, और ये हमने पट्टी कटिंग कर ली है पौंचे के लिए। तो ये हमारी सलवार बन करके तैयार है। तो ये था मेरा कटिंग का वीडियो। तो ये था मेरा 2.5 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये है 2.25 मीटर सलवार में कटिंग। ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो ये है 2.25 मीटर कपड़ा जिसमें मैं सेमी पटियाला कटिंग कर रही हूँ सलवार की। ये पार्ट हैं, ये 2 कली हैं और उधर मैं निकालूंगी 2 कली और बेल्ट मैंने निकाल ली है। ये जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, 2.25 मीटर कपड़े में डेली रूटीन बाय मीनाक्षी के चैनल पर। तो मैंने आपको कली बताई थी कटिंग करके, ये इस तरह से इस ऊंचाई पर आकर के जॉइंट होती है ऐसे। यहाँ हमारे ये पांचे बन जाते हैं और ये थोड़ी ऊपर कली हमारी जॉइंट होती है इस तरह से। अच्छा, सिलाई में आपको एक टिप्स बताती हूँ। जैसे ये क्रॉच एरिया होता है, यहाँ पर ये जो क्रॉच एरिया होता है, इसमें क्या होता है जब सिलाई लगा देते हैं तो सलवार को यूज़ करने के बाद में इसमें ये कुछ थ्रेड निकल जाते हैं, धागे जो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आपको सिलाई लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। पहले आप तो इसमें सिलाई लगाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसमें आप जैसे लगाएंगे सिलाई, इसको इस तरह से यहाँ किनारे पे पहले सिलाई लगा लीजिए पूरी। पहले मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फिर इसको सीधी साइड से चपटा करके आपको ऊपर से सिलाई लगानी है। तो पहले मैं आपको इस तरह से इस पर सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कैसे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये रहा वो हिस्सा जहाँ हमने ये करा है। अब इस पट्टी को हम इस साइड जहाँ ये हमने मोड़ा है ये हम इस तरह से इधर फोल्ड करेंगे और ये यहाँ से फिनिशिंग वाली लाइन आपको दिख रही है, ये इस तरह से आएगी। तो इसी के ऊपर हम यहाँ पर ये ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ कपड़ा दब जाएगा अंदर और जो पीछे से थ्रेड निकलते हैं वो थ्रेड नहीं निकलेंगे। ये थ्रेड जो निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे जब ये सिलाई से ये जो हमने पट्टी बनाई है ये बंद हो जाएगा। तो सिलाई लगा लेते हैं ऊपर से। ये देखिए ये इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है इस पर ऊपर से, और जो पीछे का हिस्सा है वो इस तरह से दब जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से दब गया है। तो इससे आपकी जो बैक साइड है उल्टी साइड में सलवार में ये क्रॉच एरिया में थ्रेड नहीं निकलेंगे, ये ओवरलॉक के काम करेगा आपका।
पायचे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगी आपको। जो भी आपके पायचे की लेंथ है और चौड़ाई आप रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुकरम की कटिंग कर लीजिए, लंबाई में और चौड़ाई में। जो भी आपके जो सलवार का पायचा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप जो है बुकरम की लंबाई लीजिए, और जो चौड़ाई में लेंथ रखना चाहते हैं वो चौड़ाई में रखिए, और जो नीचे कपड़ा आप लगाएंगे उसको चौड़ाई में आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए। अब इस पट्टी को मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बनाई है ये एक। इस तरह से आप ये रखेंगे पट्टी, इस तरह से। ये मैंने फोल्ड कर लिया एक, ये मैंने फोल्ड कर लिया। तो जो नीचे की तरफ आप लगाएंगे उसमें आप एक पैर की सिलाई की पट्टी छोड़ दीजिए, और उससे ऊपर आप ये बुकरम रखिए, और जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और सिलाई लगा दीजिए। अब जब आप बुकरम जो ये पायचे बनाएंगे सलवार में, उसमें आप इस तरह से आप रखेंगे सलवार का कपड़ा, उसके ऊपर आप इस तरह से रखेंगे ये कपड़ा, और यहाँ से आप ऐसे स्टार्टिंग से ही जो शुरू का पॉइंट है यहीं से आप इस कपड़े की लाइन के ऊपर बुकरम से नीचे बिल्कुल टच होते हुए सिलाई लेंगे। इससे आपकी जो बुकरम जो किनारी है वो बिल्कुल जो है फ्लैट बनेगी और फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो ये पायचे बनाने का ये मैंने आपके साथ में शेयर किया तरीका। मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ इसका। ये पायचे मैं बना लेती हूँ, पहले सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मैंने बनाया है ये देखिए इस तरह से। ये जो किनारी है बिल्कुल हमारी बारीक निकल के आएगी इस तरह से। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और ये लगा दी हमने सिलाई। तो हमारे जो ये पायचे हैं बिल्कुल एक स्क्वायर बनेंगे। जो नीचे की किनारी है वो पतली निकल के आएगी। आपको बुकरम से टच करते हुए सिलाई लगानी है कपड़े के ऊपर, और फिर उसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। हम इधर फोल्ड कर देंगे, और ये जो सिलाई हमने ऊपर पहले लगा करके तैयार रखी थी ये है वो सिलाई, और फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है ये ऊपर। अब इसके ऊपर हम अपना जो भी पायचे के ऊपर डिजाइन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं।